पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आर्थिक नाकाबंदी कर अडानी और अंबानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर हुआ, जिसके कारण मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लगा रहा। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस अवसर पर कहा कि यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि वन संपदा की अवैध कटाई के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों रातों रात 200 से 300 एकड़ में पेड़ों की कटाई की गई है, ताकि एक निजी कंपनी का कार्य शुरू हो सके। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे सत्तासीन एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही अंबिकापुर के बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लुंड्रा से विधायक प्रमोद मिंज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं और कुछ जेल में भी है। उन्होंने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे को दबाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। प्रश्न चेतन बघेल का नहीं है। आपकी जानकारी में आया होगा कि रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, ईडी ने कार्रवाई की है। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी जी के पति, राहुल गांधी जी के ब्रदर इन लॉ, सोनिया गांधी जी के सन इन लॉ। नाम कहीं आपको सुनने में आ रहा है? इस प्रदर्शन में कहीं नाम सुनने में आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ नाम जोड़ के ऐसा दर्शाना चाह रही है कि किसी व्यक्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है। दोनों को लगभग एक साथ कार्रवाई हुई, रॉबर्ट वाड्रा जी और यहाँ राहुल जी ने क्या कहा कि वो हिम्मत से काम लेंगे और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने पार्टी का नाम लिया। राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। हम कांग्रेस जन व्यक्तिगत हैसियत भी रखते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो भूपेश के लड़के के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो व्यक्तिगत तौर पे हम उनके साथ हैं, ये अलग बात है। यहाँ मुद्दा किसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई का नहीं है। तंत्र का दुरुपयोग करके गांव वालों की बात को दरकिनार करके रातों रात 200 300 एकड़ पेड़ की कटाई कर दी जाती है, ताकि एक निजी कंपनी अपना काम चालू कर सके। इस बात के विरोध में हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में आज आर्थिक नाकेबंदी में भाग ले रहे हैं। पार्टी स्तर पर रणनीति बनी थी कि जो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन का लूट मचा हुआ है, सरगुजा जिले में हसदो अभयारण्य के क्षेत्र में वनों की कटाई, बस्तर क्षेत्र में वनों की कटाई, रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में वनों की कटाई, और ये केवल उद्योगपतियों को, ये केवल अदानी को पुरस्कृत करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और कोई उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठा रहा है तो उसके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी काम कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आप सब लोगों के माध्यम से जनता के सामने अपनी बात रख रही है। अभी जो भूपेश बघेल जी के बेटे चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी ईडी ने किया है और उसकी संलिप्तता जो उसमें बयानों में आए हुए हैं, और उसके संबंध में 3 दिन पहले ईडी ने कार्रवाई की है, उसके विरोध में आज पूरे शहर में चक्का जाम, पूरे छत्तीसगढ़ को परेशान करने का काम कांग्रेस कर रही है। इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो ईडी है, सीबीआई है और बाकी जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये वो किसी सरकार की नहीं होती है। जिनकी शिकायतें मिलती है उसकी तहों तक जाती है और भ्रष्टाचार को उजागर करती है और उनके संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करके या कार्रवाई करके न्यायालय को सुपुर्द करके उनको सजा दिलाने का काम करती है। तो ये कार्रवाई उसी के तारतम्य में है।